राज्यसभा का हार का जिम्मेदार कौन? राजेश राम दलित हैं इसलिए आप लोग उन पर जो है आरोप लगाते हैं। पुतला दहन होना चाहिए कृष्णा अल्लावरू का। कांग्रेस के सबसे बेहतर नेता किसको मानते हैं? तो राज्यसभा में भी जो है विपक्ष बाहर हो गई। ये लोग जो है ठेका लेके आए हैं। एआईसीसी का मेंबर बुलाया आपको हम या नहीं बुलाया? बिहार में जो लोग हैं वो संविधान से ऊपर हैं। कोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव होना था वो खत्म हो चुका है और पांचों सीट जो है वो एनडीए अपने नाम कर ली। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे थे और आरजेडी के एक विधायक फैजल रहमान जो ढाका से विधायक है वो भी नहीं पहुंचे थे। पहले से ही कांग्रेस के नेतृत्व पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। कांग्रेस में गुटबाजी चल रही थी, ये बातें राजनीतिक गलियारों में तेज थी। जो कांग्रेस को लेकर बातें चल रही थी कि डबल डिजिट में कांग्रेस जीतेगी, वो सिंगल डिजिट हो गई थी। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एआईसीसी के मेंबर आनंद माधव जी हैं। ये खुद को एआईसीसी का मेंबर कहते हैं, लेकिन बिहार में जो नेतृत्व करता है कांग्रेस को, उनके हिसाब से ये एआईसीसी के मेंबर नहीं है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। एआईसीसी का मेंबर बुलाया आपको हम या नहीं बुलाया? देखिए, एआईसीसी के मेंबर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान है उसके हिसाब से हम हैं, क्योंकि हमको निकालने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। वह भी राष्ट्रीय अनुशासन समिति के अनुशंसा पे वो निकालेंगे, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाएगा। इतनी प्रक्रिया है उसकी। लेकिन बिहार में जो लोग हैं वो संविधान से ऊपर हैं, पार्टी के संविधान से ऊपर हैं, पार्टी से ऊपर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर है, तो वो कुछ भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो उनके बातों पे जाने का कोई मतलब नहीं है। जो नहीं कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हम एआईसीसी के सदस्य हैं, बोनाफाइड सदस्य हैं। 2027 तक हम इसके सदस्य हैं। 2027 तक आप इसके सदस्य हैं, सांसद हैं तारिक अनवर। वो कह भी रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे ही लोग हैं, लेकिन पार्टी के ही कुछ और लोगों की हम जब बात करें जो बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम या फिर शकील अहमद खान, ये लोग तो आपको बताते हैं कि आप कांग्रेसी नहीं हैं। ये लोग बिके हुए लोग हैं और खास करके राज्यसभा के चुनाव में ये बातें और भी स्पष्ट हो गई कि किस ढंग से ये लोग बिके हुए हैं। जब ये अपने 3 विधायक को नहीं संभाल पाए, 6 थे, 6 में से अब आधे हो गए, 3 हो गए, तो पहले ही जैसा कि आपने कहा डबल डिजिट नहीं आया और अब 6 से ये मात्र 3 रह गए, तो इन पे क्या, दरअसल ये लोग, जैसे मैंने बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि ये लोग जो है ठेका लेके आए हैं बिहार से कांग्रेस को समाप्त करने का। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ठेका दी है कि भाई बिहार से कांग्रेस को समाप्त कर लो, हम तो उसको इनाम देंगे। अभी तो देखिए ना, कई चैनल चला भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजेश राम जा रहे हैं, उनको एमएलसी बनाया जाएगा। तो सच्चाई यही है कि एमएलसी बनाए ना बनाए, लेकिन इन लोगों ने बहुत मोटा पैसा वसूला है और इस मोटे पैसे के कारण जो है वो कांग्रेस को धोखा देते चले आ रहे हैं। पहले दिन से चुनाव में इन्होंने खेला किया और अब राज्यसभा के चुनाव में। आप बताइए कितने समय हो गए हैं ये बिहार विधानमंडल दल का नेता तक नहीं बना पाए। तो जो परिस्थिति हो गई है इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? ये तो बहुत आवश्यक है ना। तो जब हार हुई थी राष्ट्रीय स्तर पे लोकसभा चुनाव में, तो राहुल गांधी जी ने त्यागपत्र दिया था, उसमें अध्यक्ष थे। तो अभी यहाँ प्रभारी और इसको जो है तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। ये लोग कल पुतला दहन कर रहे हैं भाजपा का। पुतला दहन होना चाहिए राजेश राम का, पुतला दहन होना चाहिए कृष्णा अल्लावरू का, क्योंकि इन लोगों ने चौपट कर दिया है बिहार को, भ्रष्टाचार पूरा युक्त कर दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक बर्बादी के कगार पे खड़ी है कांग्रेस बिहार में। अगर आप लोग इतना ही सही हैं तो आपकी बातें आला कमान क्यों नहीं सुन रही है? फिर बिल्कुल सुन रही है और वहां तक बात जा रही है। यही कारण है कि आप बताइए ना कि अगर इन्होंने निर्णय लिया, इन्होंने पत्र निर्गत किया, उसके बाद एआईसीसी के जो अनुशासन समिति के सदस्य सचिव, उनका स्टेटमेंट आया, कोई खंडन आया? इसलिए कि आलाकमान देख रही है, चीजों को समझ रही है और समय आते ही बहुत जल्दी अब इनका निपटारा करेगी, क्योंकि 2029 लक्ष्य है उसके लिए करने के लिए, और बिहार जो है वही रास्ता देगी दिल्ली तक का। कांग्रेस का नाम लेवा बचेगा जो स्थिति है? देखिए, 3 विधायक भी नहीं पहुंचे। अगर ये कृष्णा अल्लावरू और ये राजेश राम को थोड़ा दिन और समय मिल गया तो सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पुतला दहन उन दोनों का होना चाहिए। उन दोनों को तुरंत कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए पार्टी से, क्योंकि वो लोग जो चौपट कर दिया है बिहार में कांग्रेस को, अब इससे ज्यादा होगा तो फिर कांग्रेस की रीढ़ टूट जाएगी और उठ नहीं पाएगी। राजेश राम दलित हैं इसलिए आप लोग उन पर जो है आरोप लगाते हैं? देखिए, इसके बारे में हमारे मित्र विकल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जिनको कई होटल हो, जिनके पिताजी मंत्री रहे हों,
जिनको कई पेट्रोल पंप हो, अगर वो भी खुद को, जो गुची का चश्मा पहनते हो, वो खुद को अगर दलित कहें, तो फिर बाकी की बातें हम क्या कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आनंद माधव और जो आपके साथ जिनको और निकाला गया है, जो बातें कही जा रही हैं, आप कहने के लिए एआईसीसी के मेंबर जरूर है, बट अभी आपको जो बिहार में जो नेतृत्व आप देख रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं आनंद माधव? देखिए, ऐसा है, नेतृत्व बदलेगी और बहुत जल्द बदलेगी। इसके लिए हम लोगों का निरंतर आंदोलन चल रहा है और आपको जानकारी है, महासम्मेलन कल है और आप देखिएगा यहाँ पे कितनी भीड़ आएगी। और ये भी बता दें आपको कि सब कांग्रेसी हैं और सदाकत आश्रम में जो लोग बैठे हुए हैं, कैसे लोग बैठे हुए हैं, आप जाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वहाँ व्यापारी बैठे हैं, वहाँ एजेंट बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई कांग्रेसी नहीं बैठा हुआ। तब और अब के कांग्रेस में क्या अंतर है सर? अब कांग्रेस है ही नहीं, अभी बिहार में कांग्रेस है ही नहीं, उसको खड़ा करना पड़ेगा तो आप दोबारा। किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं बिहार में कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए, उनको खड़ा करने के लिए, और हम लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2029 में, जिसके लिए बिहार को सबल होना बहुत जरूरी है। बिहार में आप कांग्रेस के सबसे बेहतर नेता किसको मानते हैं? देखिए, ये तो बहुत सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं है। बिहार में कई लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनमें से किसी को बनाया जा सकता है। साथ दे रहे हैं वो लोग आपका? सब लोग हैं। आपको बता दें, आपको आश्चर्य होगा कि अच्छे से अच्छे नेता, बड़े से बड़े नेता पीछे से वो हम लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, मॉरली साथ हैं। खुल के नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है। यही नहीं, पूरे देश से, मैं बिहार की बात क्या करूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश में कई बड़े बड़े नेताओं के फोन कॉल्स आए, उनसे हमारी बातचीत हुई, वो हमारे साथ हैं। हाँ, थोड़ा समय का इंतजार कर रहे हैं, बहुत खुल के नहीं आ रहे हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातें हमारे आला कमान राहुल गांधी जी तक पहुंचे, खड़गे जी तक पहुंचे, ताकि वो हम लोगों की बात सुने और उचित कार्रवाई करें। सर, अब तो राज्यसभा में भी जो है विपक्ष बाहर हो गई। राज्यसभा में जो भी एक सीट की चर्चाएं चल रही थी कि एक सीट जो है वो एडी सिंह के नाम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 4 विधायक नहीं पहुंचते हैं, राज्यसभा से भी आउट हो गई। और जो सवाल एआईएमआईएम का था, जो सवाल बीएसपी को लेकर था, वो सवाल तो अब कांग्रेस को लेकर हो गया। देखिए, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से भी या छोटी पार्टियों से भी बुरी स्थिति हमारी है बिहार कांग्रेस की। उसके लिए जिम्मेवार है, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, स्वतः त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं तो आला कमान को एक्शन लेना चाहिए, वरना इससे भी बुरे दिन आएंगे बिहार में कांग्रेस के। राज्यसभा का हार का जिम्मेदार कौन? कृष्णा अल्लाह बरू और राजेश राम, और कौन? क्या कृष्णा अलावरू को कैप्टन बिहार वही आना है। चाहिए था? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल ये आना चाहिए था, अभी चुनाव के समय मैनेज करना चाहिए क्योंकि था। बीजेपी के राष्ट्रीय बॉस पहुंचे हुए हैं, नितिन नवीन। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के राष्ट्रीय बॉस यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो कुछ और मैनेज कर रहे हैं। वो सब बीजेपी ने उनका कि तुम कहाँ जाओगे, तुम यहीं रहो। हो सकता है, मैंने वही कहा नहीं, ये लोग सब ठेकेदार लोग हैं, ये लोग एजेंट लोग हैं। आपके सीनियर लीडर अखिलेश सिंह भी मौजूद हैं पटना में, काफी समय से हैं, राज्यसभा मेंबर भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो भी रहे हैं। क्या ये लोग अपने विधायकों को नहीं रोक पाए? देखिए, जिम्मेवारी कैप्टन की होती है। अभी कैप्टन कौन है? कैप्टन राजेश राम है, और कैप्टन जो उनको चलाने वाले हैं कृष्णा अल्लावरू है। तो उनकी जिम्मेवारी है, मुख्य से सीधे उनकी जिम्मेवारी है, और उनको लेना चाहिए जिम्मेवारी। अगर उनमें जरा भी नैतिकता बची है तो आज अभी के अभी उनको दोनों को त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एआईसीसी के मेंबर आनंद माधव जी थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो राज्यसभा में हार हुई है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रभारी मंत्री है, वो उनको जिम्मेदारी जो है लेनी चाहिए, क्योंकि आपने कांग्रेस की स्थिति जो है विधानसभा में देखा ही है और अब राज्यसभा से भी विपक्ष बाहर हो गई है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।